नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी मित्रों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर। फिर वक्त आ गया है राहुल गांधी जी की कुंडली पे बात करने का। राहुल गांधी जी की कुंडली की चल रही दशा अंतर्दशा पर मैं कुछ बात आपको बताऊंगा और इस आकलन का जो लबो-लुआब है, मेरा आखिरी कमेंट या मेरा आखिरी स्टेटमेंट इस वीडियो के अंत में मिलेगा आपको। तो मेरे साथ जुड़े रहिए अगले 10 मिनट तक। राहुल गांधी जी की कुंडली पे बहुत सी बातें मैं आपको बोलने जा रहा हूं। ज्योतिष सीखने के इच्छुक लोग तो जरूर सुने ध्यान से, और राजनीतिक लोग जो हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो भी सुने। राहुल गांधी जी की कुंडली पे कल मैंने एक फलादेश अपने सोशल मीडिया पे कर दिया, और वीडियो आज मैं इसलिए बना दे रहा हूं जल्दी से। अभी दिल नहीं था बनाने का, लेकिन वीडियो में इसलिए बना दे रहा हूं क्योंकि पब्लिक पोस्ट है, कोई ना कोई उस आइडिया को लेके उड़ जाएगा और यूट्यूब पे डाल देगा। हालांकि मैंने वहां कोई भी सीक्रेट रिवील नहीं किया है, कुंडली का कोई आकलन नहीं किया है, क्योंकि राहुल गांधी जी की कुंडली का आकलन पूरी तफसील से परत दर परत में पहले कर चुका हूं, लिखित में कर चुका हूं एक फेसबुक पेज पर। वो मेरा ही पेज था, लेकिन वो बंद हो गया, वो आईडी ही बंद हो गई, पता नहीं क्यों। तो राहुल गांधी जी की जो जन्म तारीख मेरे पास है, वो जेन्युइन जन्म तारीख है। उसके लिए आपको सरदर्द करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कल एक महानुभाव कूद पड़े थे मेरी पोस्ट पर कि उनका जन्म समय सही है कि नहीं है, आप कैसे बोल रहे हैं, आइए यहां हम चर्चा करते हैं। मैंने कहा आई हैव नो टाइम टू डिस्कस विथ यू। मैंने जो बोल दिया है, आप कुंडली जुगाड़िए, आकलन करके अपनी वाल पे डालिए, मुझे उससे कोई समस्या नहीं है। कुछ कड़वी बातें बोलूंगा मैं। सबसे पहले राहुल गांधी जी की कुंडली पर मैं दो चार बातें आपको बता दूं। राहुल गांधी जी की कुंडली जो है, तुला लग्न और धनु राशि की कुंडली है। तुला लग्न में इस वक्त उनको राहु की महादशा चल रही है 2019 से, जो चलेगी 2037 तक, यानी 2037 तक राहु की महादशा में वो हैं। अब इस वक्त उनकी दशा चल रही है राहु में शनि की अंतरदशा, यानी अंतरदशा 21 मई 2024 से 27 मार्च 2027 तक शनि की अंतरदशा है। जो मित्र मुझे लगातार सुनते रहते हैं उन लोगों को याद होगा, मैंने लोकसभा चुनाव 2024 के पहले ये बात बोली थी कि मई 2024 के बाद, हालांकि लोकसभा चुनावों का नतीजा 10 जून को घोषित हुआ था, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है 10 जून को घोषित हुआ था ये नतीजा। और मैंने एक महीने पहले बोला था कि मई महीने के बाद राहुल गांधी जी के पद और कद में बढ़ोतरी होने वाली है, उनका पद बढ़ने वाला है। उस बात पे बहुत से वीडियो बने थे, बहुत से लोगों ने कमेंट्स किए थे, शनि उनका नीच का है, सप्तम में शनि है, आप फलाने विश्व गुरु जोशी को जाके सुनिए वो क्या बोल रहे हैं, फलाने ने ये बोला, ढिमकाने ने ये बोला है। शनि सप्तम भाव में दिशा बली होता है। काल पुरुष की कुंडली में, काल पुरुष की कुंडली के अनुसार सप्तम भाव जो है पश्चिम दिशा का भाव होता है। शनि जो है पश्चिम दिशा का प्रतिनिधित्व करता है। पश्चिम दिशा में सूर्य डूबता है तो अंधकार हो जाता है, शनि अंधकार का प्रतीक है। तो सबसे पहली बात तो शनि को यहाँ दिशा बल मिल जाता है। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार यहाँ नीच का शनि भी उच्च के शनि के जैसा फल देता है। शनि सप्तम भाव में बहुत मजबूत होता है, और शनि अपने नक्षत्र के द्वारा, शुक्र के द्वारा, भरणी नक्षत्र में है शनि राहुल गांधी की कुंडली में। शनि अपने नक्षत्र के द्वारा, यानी शुक्र के नक्षत्र में, भरणी नक्षत्र में शनि है, शुक्र दशम में बैठा हुआ है। अष्टमे शुक्र और लग्ने शुक्र दशम में बैठा हुआ है। शनि की अंतरदशा का संबंध दशम भाव से बन रहा है। आधे भारतवर्ष को मैंने ये सिखा दिया कि दशम भाव को देखना है राजनीति में सफलता और पद प्राप्ति के लिए। तो ये शुक्र के नक्षत्र में होने की वजह से शनि की अंतरदशा में राहुल गांधी का कद और पद बढ़ना था। और आपके सामने है कि राहुल गांधी लोकसभा के विपक्ष के नेता बन गए। लोकसभा विपक्ष का नेता पद जो होता है, नैतिक तौर पे प्रधानमंत्री के कद के बराबर का पद होता है। वो विपक्ष के नेता का पद कोई हल्का पद नहीं होता। कैबिनेट मिनिस्टर, यानी कैबिनेट मिनिस्टर जैसी सुरक्षा उनको प्राप्त होती है। मुझे ये समझ नहीं आता है, मैं मूर्खता की पराकाष्ठा समझता हूं, जब साधारण लोग को छोड़िए, कोई ब्लाइंड फॉलोअर है, कोई अंधभक्त है, वो कहे कि राहुल गांधी की कुंडली में कोई जान नहीं है तो माना जा सकता है। ये ज्योतिषी जो मेरी कमेंट कर रहे थे आके, ज्योतिषी थे। अब आपको सोचना है कि ये लोग ज्योतिष बनने लायक हैं क्या? ये ज्योतिषी हैं। एक ऐसे व्यक्ति को कहते हैं ना, जन्म भाग्य भी एक भाग्य होता है। राहुल गांधी एक ऐसे घर में जन्म लिए हैं
जिनके नाना प्रधानमंत्री थे, पर नाना प्रधानमंत्री थे, जिनकी दादी प्रधानमंत्री थी, जिनके पिताजी प्रधानमंत्री थे, बताइए उसकी कुंडली को कहते हैं ये भाग्यशाली कुंडली नहीं है। अरे वहां जन्म लेना ही एक भाग्य भाग्य की बात हो जाती है। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी कम से कम, जहां तक मुझे याद पड़ता है, कम से कम 6 बार वो सांसद बन चुके हैं। अब तक 5 से 6 बार सांसद बन चुके हैं। ये जो आके कहते हैं उनकी कुंडली कमजोर है, क्या वो सांसद बन चुके हैं? क्या एक बार भी पार्षद भी नहीं बने होंगे कहीं के? ज्योतिषियों की बात कर रहा हूं, ये लोग पार्षद भी नहीं बने होंगे। 6 बार के जीते हुए व्यक्ति को कहते हैं कि इसकी कुंडली कमजोर है। जिसकी कुंडली कमजोर है वो सांसद बन जाता है क्या? किसी का भी समर्थन कीजिए, लेकिन किसी का भी समर्थन करने के चक्कर में आप ज्योतिष शास्त्र की मिट्टी पलीत क्यों कर रहे हैं? ज्योतिष शास्त्र का क्यों सत्यानाश मारने में तुले हुए हैं आप लोग? ऊपर से वो लोकसभा के विपक्ष के नेता बन चुके हैं। ये बहुत बड़ा पद है, आंखों से पट्टी हटा के देखिए, ये बहुत बड़ा पद है, नेता विपक्ष का लोकसभा। उनकी कुंडली में दम नहीं है, वो पीएम कैसे बन सकते हैं? तो मैं कहा था जो आखिरी स्टेटमेंट, तो आखिरी स्टेटमेंट के करीब आ रहा हूं मैं आपको दशा अंतरदशा का जो ट्रेल है थोड़ा सा बता दूं। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं, आज बिल्कुल खुले मन से यहां यूट्यूब पे बिल्कुल खुलकर बोलना चाहता हूं। कल फेसबुक पे बोल चुका हूं, आज यहां बोलना चाहता हूं। जो भी ज्योतिषी 400 पार 450 पार की कहानी गा रहे थे, गाना गा रहे थे, जो भी ज्योतिषी अगर ये प्रश्न उठाते हैं कि राहुल गांधी की कुंडली में तो दम ही नहीं है, इनको नक्षत्रों का ज्ञान नहीं है। इनको नक्षत्रों का ज्ञान होता तो इतना बेवकूफी भरा स्टेटमेंट ये ज्योतिषी नहीं देते कभी। राहुल गांधी की जो राहु की महादशा है, आप जानते हैं राहु किसके नक्षत्र में है? राहु शतभिषा नक्षत्र में है। शतभिषा नक्षत्र का मतलब जानते हैं? मैं जानते हैं इसलिए बोल रहा हूं कि ज्योतिषी भी सुनेंगे। बहुत से ज्योतिषी सुनते हैं मेरे वीडियोस को, मैं जानता हूं, व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं। शतभिषा नक्षत्र को शत तारका नक्षत्र कहते हैं, 100 तारों का समूह कहते हैं। शतभिषा नक्षत्र में जन्मा व्यक्ति, शतभिषा नक्षत्र में कोई ऐसा ग्रह हो, उसकी चल रही दशा महादशा, ऐसा व्यक्ति समाज का उपकार करता है, समाज के लिए बहुत कुछ करके जाता है। शत तारका, 100 तारों का समूह, ये समाज को बहुत कुछ दान करके जाता है। शत तारका नक्षत्र, और ये कुंभ राशि में होता है। कुंभ राशि कृषि का प्रतीक है। कुंभ राशि कृषि का प्रतीक होती है, कृषि भूमि का प्रतीक होती है। शनि कृषि भूमि का प्रतीक होता है, और शनिवत राहु, राहु विशेष करके शतभिषा नक्षत्र, शत तारका नक्षत्र कहते हैं जिसको, ये बहुत कुछ दे के जाता है। यही कृषि, एक बीज पड़ता है तो 100 फल उगते हैं। ये है शत तारका नक्षत्र का जो फल है। एक दो बिंदु और हैं, वो मैं नहीं बताऊंगा यहाँ। तो नक्षत्रों को पहले सीखना, पहले सीखें, नक्षत्रों को पहले समझें, फिर ज्योतिष का मजाक उड़ाने से बचाएं। ज्योतिष को मजाक मत बना के रख दीजिए। अभी उनकी राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है। मार्च 2027 तक शनि की अंतर्दशा है। पहली बात तो बता दूं कि मार्च 2027 तक अप्रतिरोध्य अवस्था में है वो, अप्रतिरोध्य अवस्था में। राहु की महादशा 2019 में शुरू हुई थी उनकी, और चल रही है लगातार। बृहस्पति की अंतर्दशा में लंबी दूरी की यात्रा, यानी भारत जोड़ो यात्रा हुई थी उनकी। भारत जोड़ो यात्रा का जो मैंने फलादेश किया था, यात्रा की शुरू की मुहूर्त कुंडली को देखकर, और भारत जोड़ो यात्रा सफल होगी, ये फलादेश मैंने उस वक्त कर दिया था। आज समुद्र हिमाचल में किसी ज्योतिषी की हिम्मत नहीं हुई थी कि भारत जोड़ो यात्रा को सफल बता दे। उल्टे वीडियो आ रहे थे कि बाबा जी रोक देंगे उत्तर प्रदेश में, तो उधर मध्य प्रदेश में रुक जाएगी ये यात्रा पूरी नहीं होगी। लेकिन 4000 किलोमीटर वो यात्रा किए थे, और भारत जोड़ो यात्रा सफल हुई थी। आखिर में एक ज्योतिष ने वो यात्रा खत्म होने के 10 दिन पहले वीडियो डाला था कि भारत जोड़ो यात्रा सफल होगी। मैं नाम नहीं बोलूंगा उस ज्योतिष का, आप फॉलो करते हैं तो आपको पता चल गया होगा, या चल जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो मैंने उस वक्त भी फलादेश किया था कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी का कायाकल्प होने वाला है, और कायाकल्प उनका हो गया। मई 2024 में कहा था उनका कद और पद बढ़ने वाला है, उनका कद और पद बढ़ गया, मेंबर ऑफ अपोजिशन बन गए। न्यूज नशा चैनल पे मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेगी, लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा, 220 से 230 सीटें मिलेंगी। बीजेपी को 240 सीटें उनको मिली, और कांग्रेस को 100 सीटें कहा था, 100 ही मिली उसको। तो 2024 में वो प्रधानमंत्री बनेंगे, मैंने नहीं कहा था। राहुल गांधी 2024 में प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, ये फलादेश मैंने किया ही नहीं था, अब कर रहा हूं आखिरी स्टेटमेंट के तौर पे। हालांकि उसके पहले मैं अंतरदशा को थोड़ा सा और बता दूं, आखिरी स्टेटमेंट तक थोड़ा रुकिए। शनि की अंतरदशा खत्म होने के बाद उनकी बुध की अंतरदशा शुरू होगी मार्च 2027 से, और चलेगी अक्टूबर 2029 तक। बुध उनका अष्टम भाव में बैठा हुआ है, वृष राशि में, भाग्येश बुध और द्वादशेश बुध।
बुध की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, लेकिन बुध रोहिणी नक्षत्र में है। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र होता है और चंद्रमा की जो राशि है वो कर्क राशि 10th भाव की लॉर्ड है। यानी बुध द्वादशेश और भाग्येश होते हुए अष्टम में बैठने के बावजूद ये बुध अपने नक्षत्र के द्वारा 10th भाव से कनेक्टेड हो गया है। यानी बुध की अंतर्दशा 10th से कनेक्टेड है और चंद्रमा बुध जिसके नक्षत्र में रोहिणी का लॉर्ड चंद्रमा, उसका स्वामी चंद्रमा तीसरे भाव में है, साहस के भाव में, जो प्रचेष्टा चेष्टाओं का भाव होता है, चलित में वो दूसरे भाव से संबंधित है। तो बुध की अंतर्दशा भी उनके लिए फेवरेबल दशा है। शनि की अंतर्दशा का फल आप लोग देख चुके हैं। शनि दशमेश के नक्षत्र, शनि जिसके नक्षत्र में है वो नक्षत्र लॉर्ड दशम में बैठा हुआ है, बुध दशमेश के नक्षत्र में है, तो बुध का भी संबंध दशम से बना हुआ है। केतु की अंतर्दशा का फल भी थोड़ा सा सुन लीजिए। केतु अक्टूबर 29 से नवंबर 2030 तक है। केतु का संबंध बना हुआ है अपने ही नक्षत्र केतु से, और केतु जो है मघा नक्षत्र है और केतु एकादश में बैठा हुआ है, जिस भाव को डिजायर फुलफिलमेंट और प्राप्ति का भाव कहते हैं। हाँ, राजनीति में इस वक्त राहुल गांधी थोड़े से अकेले पड़ते जरूर नजर आएंगे, लेकिन फिर शुक्र की अंतर्दशा, शुक्र जो दशम में बैठा हुआ है, राहु में शुक्र की अंतर्दशा, शुक्र बैठा हुआ दशम में स्ट्रांगली, और शुक्र शनि के नक्षत्र में है। शनि 7th भाव में बैठा हुआ है। शनि जनता का कारक होता है। शनि 7th में बैठा हुआ है। 7th भाव भी जनता का कारक होता है। अपने अलावा दूसरे लोगों को हम 7th भाव से देखते हैं। शनि 7th भाव से कनेक्टेड है, तो शुक्र दशम और शनि 7th से कनेक्टेड है। लग्नेश शुक्र दशम में बैठकर, आप समझ लीजिए मैं जो कहना चाह रहा हूं वही है। शुक्र की अंतर्दशा 30 से शुरू होगी, 33 तक चलेगी। उसके बाद सूर्य की अंतर्दशा, सूर्य मंगल के नक्षत्र में है। मंगल भाग्य स्थान में एकादशेश सूर्य के साथ बैठा हुआ है। उनकी शक्ति में वृद्धि होगी। अब ज्योतिष को समझना चाहते हैं, जो सिर्फ गंभीरता से ज्योतिष को समझना चाहते हैं, वो मेरी इस लाइन को समझें। मैं एक लाइन का स्टेटमेंट देने जा रहा हूं। वो स्टेटमेंट ये है कि राहुल गांधी को इस वक्त रोकना बिल्कुल नामुमकिन होगा, और राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री सिर्फ एक ही शर्त पे नहीं बनेंगे, अगर वो खुद प्रधानमंत्री ना बनना चाहे तो। इस बात का मर्म जो ज्योतिषी नहीं है वो नहीं समझेंगे, और जो ज्योतिषी होते हुए भी जिनको नक्षत्र ज्ञान नहीं है वो भी नहीं समझेंगे। मैं जो बोल रहा हूं बहुत गहरी बात बोल रहा हूं। हो सकता है कि राहुल गांधी किसी और को आगे बढ़ा दें, क्योंकि 29 से 39 तक प्रियंका गांधी की महादशा बहुत अच्छी है। 10 वर्ष की चंद्रमा की महादशा, वो महादशा भी 10th भाव से कनेक्टेड है। तो राहुल गांधी अप्रतिरोध हैं, अश्वमेघ का घोड़ा है इस वक्त, और ये ज्योतिषीय तथ्य के अनुसार मैं बता रहा हूं। मैं पुरानी बात रिपीट आपको कर दूं जरा। 2018 में मैंने लोकसभा चुनाव 2019 में जो होने थे उसके 6 महीने पहले मैंने बिल्कुल ठोक के कहा था कि नरेंद्र मोदी जी ही दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। मोदी जी खुद भी चाहेंगे तो खुद को नहीं हरा पाएंगे, ये शब्द मैंने इस्तेमाल किए थे। 2017 में बीजेपी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है, मेरे फेसबुक पे पोस्ट पड़ी हुई है। 2016 में मैंने ये उत्तर प्रदेश चुनावों के नतीजों के 4 महीने पहले ये पोस्ट मैंने डाली थी, और थोड़ा सा कड़े शब्दों में कहा था कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, पीट लो अपनी छाती जितनी पीटनी है। क्योंकि उस वक्त भी ऐसा ही था कि जो मतलब अपोजिशन कांग्रेस के समर्थक थे वो भी ऐसी ही उटपटांग बातें किया करते थे, ज्योतिष होते हुए भी, कि नहीं यही होगा वही होगा करके। तो देखिए ज्योतिष शास्त्र जो है, विशेष करके मैं अपनी बात कहूं, मैं जो बोलता हूं ग्रह नक्षत्रों की चलती बदलती दिशा को देखते हुए बोलता हूं। जब मुझे ऐसा लगा कि बीजेपी जीत रही है, मैंने कहा बीजेपी जीतेगी, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। जब 2024 में मुझे लगा कि बीजेपी को बहुमत नहीं मिलेगा, मैंने 2 साल पहले से फलादेश करना शुरू कर दिया था 2022 से, कि बीजेपी को 2024 में बहुमत नहीं मिलेगा, बीजेपी तीसरी बार रिपीट करना मुश्किल है। ये बात मैं 2 साल पहले से बोल रहा था। 24 में वही बात साबित हुई जो मैंने कही थी। अब मुझे ग्रह नक्षत्र ऐसे दिख रहे हैं कि राहुल गांधी का उत्थान होने वाला है, प्रियंका गांधी का उत्थान होने वाला है। तो एक ज्योतिष होने के नाते ये बात मैं क्यों ना कहूं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। आने वाले वक्त में फिर वक्त बदलेगा, बीजेपी पूर्ण बहुमत में, या बीजेपी किसी राज्य में, या बीजेपी के किसी बड़े नेता की उन्नति का कोई योग दिखेगा, तो उसको भी मैं प्रेडिक्ट करूंगा। एक लाइन में अभी बता दूं कि शिवराज सिंह चौहान जी का समय बहुत अच्छा आने वाला है। इसका एक सेपरेट वीडियो मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं अगले 1-2 दिनों में। तो मैं कुंडली देखता हूं, ज्योतिष के ग्रह नक्षत्रों को देखता हूं, वहां से जो नतीजा निकल के आ रहा होता है वो मैं आपके सामने पेश कर देता हूं। तो राहुल गांधी जी के ऊपर ये
फलादेश था मेरा। बीच में जो केतु की अंतर्दशा 29 से 30 महीने की केतु मघा नक्षत्र में है, और मघा नक्षत्र जो सिंह राशि में होता है, और केतु सिंह राशि में ही बैठा हुआ है, तो वो भी डिजायर फुलफिलमेंट का भाव है, अच्छा फल देने वाली अंतर्दशा है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। 10 मिनट कहा था, 18-19 मिनट हो गए, और आखिरी स्टेटमेंट भी जो मैंने था वो दे दिया, जिसके लिए मैंने आपको रोका था कि राहुल गांधी जी इस वक्त अप्रतिरोध हैं। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं फिर कि जब राहुल गांधी जी के जेल जाने की नौबत आ गई थी, मोदी सरनेम को लेकर जो उनपे केस चला था, मेरे यूट्यूब पे वीडियो पड़े हुए हैं, कम से कम 2-3 वीडियो पड़े हुए हैं, जिसमें मैंने कहा था कि उनको जेल नहीं होगी, वो जेल नहीं जाएंगे। और कम से कम कोर्ट का वर्डिक्ट आने के 1 महीना पहले मैंने बोल दिया था कि वो जेल जाने का योग उनकी कुंडली में नहीं है। मैं तो योग कॉम्बिनेशन कनेक्टिविटी देखता हूं, पक्ष विपक्ष नहीं देखता फलादेश करते वक्त। मेरा भी पक्ष विपक्ष है, मैं भी चाहता हूं किसी पार्टी को कि वो जीते और कोई पार्टी हारे, लेकिन उसमें मैं अपने ज्योतिष ज्ञान का इस्तेमाल नहीं करता। एक ज्योतिषी के तौर पे मैं किसी की सफलता दिख रही है, चूंकि वो ऐसी पार्टी का व्यक्ति है जिस पार्टी को मैं पसंद नहीं करता, इसलिए मैं आंखें मूंद के उसका पतन बोलने लगूं, ये ज्योतिषी का काम नहीं है। और जो ज्योतिषी है उसको ज्योतिष शास्त्र की ऐसी भद पिटवाने वाली बातें नहीं करनी चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। पहली बार जो मुझे सुन रहे हैं, पहली बार जो मुझे देख रहे हैं, पहली बार जिन्हें मेरा वीडियो मिला है, पहली बार जिन्हें मेरा चैनल मिला है, गंभीर ज्योतिष की तलाश में है, ज्योतिष को गंभीरता से सीखना समझना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात है सच्ची ज्योतिष की तलाश में अगर हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। 24 घंटे में उपाय और चमत्कार की तलाश में है तो ना करें, मेरे चैनल पे आपको उपाय और चमत्कार नहीं मिलेंगे। और जो मित्र मुझसे जुड़े हुए हैं महीनों से, सालों से और दशकों से, मैं यूं ही नहीं बोलता, दशकों से जुड़े हुए हैं, बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, चैनल पे भी है, उन सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, ईश्वर की कृपा अनुकंपा आप पर हमेशा बनी रहे। आज से नवरात्र शुरू हो रहे हैं, यानी कल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं, आज अमावस्या है, कल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं। नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। माँ दुर्गा, माता रानी आपके घर पे, आपके परिवार में खुशियां लेकर आए। धन्यवाद।